राधे राधे सभी भक्तों को। आज हम आपको लेके आए हैं विट्ठल भगवान की पावन भूमि पंढरपुर में, जो श्री विट्ठल और रुक्मणी जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्यता देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और ये एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ के हर कोने में भक्ति और शांति का वास है। माना जाता है कि इसी पंढरपुर में भगवान विट्ठल जी संत जनाबाई के घर में प्रकट हुए थे और घर के सभी कामकाज में संत जनाबाई का हाथ बटाते थे। और पिछले 5000 साल से भगवान विट्ठल जी एक ईंट पर खड़े हुए अपने आने वाले सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो आप जो मेरे पीछे ये नदी देख पा रहे हैं, ये चंद्रभागा नदी है, जिसका उद्गम स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। वहीं से ये होके चलती है और जब तक पंढरपुर आती है तो ये चंद्रमा का आकार ले लेती है, इसलिए इसको चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है भक्त पांडुलिक जी का मंदिर। पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने से पहले सभी भक्तों को इस चंद्रभागा नदी में स्नान करके पहले भक्त पांडुलिक जी के दर्शन करने होते हैं। तो अभी हम चंद्रभागा नदी में स्नान करने के बाद सबसे पहले भक्त पांडुलिक जी के मंदिर में जा रहे हैं। 6वीं सदी में इसी जगह पर संत पांडुलिक हुआ करते थे, जिनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। संत पांडुलिक अपने माता पिता के परम भक्त थे और अपने भक्त की इसी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी के साथ संत पांडुलिक के द्वार पर प्रकट हुए। प्रभु ने उन्हें पुकार कर कहा कि पांडुलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उस समय संत पांडुलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और उनकी पीठ भगवान की ओर थी, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की ओर ईंट सरकाते हुए कहा कि अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ, कृपा करके कुछ देर इंतज़ार कीजिए। और इतना कहकर वो वापस से पैर दबाने में व्यस्त हो गए। भगवान ने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रख पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने की वजह से उनको विट्ठल कहा गया और उनका ये स्वरूप दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। अगर आप भी पंढरपुर आने का सोच रहे हैं तो इस व्लॉग में हम आपको पंढरपुर दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कम बजट में अच्छा रूम कैसे और कहाँ ले सकते हैं, विट्ठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन कैसे होंगे, पंढरपुर में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं, या फिर आपका इस यात्रा में कितना पैसा खर्च होने वाला है। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और पंढरपुर की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनिए। दोस्तों, चंद्रभागा नदी पे संत पांडुलिक जी के दर्शन के बाद आपको डायरेक्ट भगवान विट्ठल रुक्मणी मंदिर के दर्शन करने होते हैं। तो अभी इस वक्त हम विट्ठल रुक्मणी मंदिर के मेन द्वार के आगे खड़े हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही संत चोखा मेला जी की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको नामदेव जी के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इसी जगह भगवान विट्ठल जी के चरणों में हमेशा रहने के लिए संत नामदेव जी ने मंदिर की मुख्य सीढ़ियों में समाधि ले ली थी। और नामदेव जी की बहन संत जनाबाई ने भी ठीक इसी जगह भगवान विट्ठल के चरणों में समाधि ली थी। दोस्तों, आपके पास मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट में दर्शन करना चाहते हैं तो आप पेड दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप दूर से मुख दर्शन करना चाहते हैं तो आप 20 से 25 मिनट में दर्शन कर पाएंगे। या फिर आप चरण स्पर्श, जो कि भगवान विट्ठल जी के मेन दर्शन है, इसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, जिसके लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन में चल के आना होता है। दर्शन करने से पहले आप अपना मोबाइल यहाँ बने लॉकर में डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जूते चप्पल भी यहाँ शूज स्टैंड पर दे सकते हैं। तो अभी हम विट्ठल भगवान और रुक्मणी जी के मेन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें पीछे से लाइन में लग के आना होगा। दोस्तों, मंदिर के मुख्य गर्भ में आपको भगवान विट्ठल जी की असीम प्रतिमा के दर्शन होंगे, जिसमें विट्ठल जी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर और दोनों पैरों को जोड़कर एक ईंट पर खड़े अलग ही अंदाज में अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं। ये नज़ारा आपकी रूह को छू लेता है और अंदर ही आपको रुक्मणी जी के भी अद्भुत दर्शन होंगे। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर बने चौराहे पर श्री कृष्ण मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, पंढरपुर में आने वाले सभी भक्त इस मंदिर से अपनी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और चंद्रभागा नदी में स्नान करके भगवान विट्ठल रुक्मणी के दर्शन कर अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करते हैं। और अभी हम आपको लेके जाने वाले हैं यहाँ के अन्य प्रमुख मंदिरों में। तो अभी हम संत जनाबाई जी के मंदिर में आ चुके हैं,
दोस्तों, ये गोपालपुर गांव है जहां पर संत जनाबाई रहा करती थी और इसकी दूरी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। आपको मुख्य मंदिर से ही 50 रुपए में ऑटो मिल जाएंगे जो आपको 5 से 10 मिनट में यहाँ पहुँचा देते हैं। संत जनाबाई भगवान विट्ठल के परम भक्त नामदेव जी की भक्ति किया करती थी और अपने भक्त नामदेव जी की सेवा करते देख भगवान विट्ठल संत जनाबाई से प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद विट्ठल भगवान घर के सभी कामों में संत जनाबाई का हाथ बटाते, फिर चाहे वो चंद्रभागा नदी पे कपड़े धोना हो या फिर चक्की में आटा पीसना, वो हमेशा संत जनाबाई के अंग संग रहते। संत जनाबाई के द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों को संभाल कर रखा गया है और आज भी आप उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। हमारे दर्शन यहाँ से भी संत जनाबाई मंदिर से भी पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम विष्णुपद मंदिर की ओर बढ़े, जो कि संत जनाबाई मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। इस पवित्र नदी के बीचों बीच बना ये विष्णुपद मंदिर वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु ने गजासुर नामक राक्षस का वध किया था और तभी से इस मंदिर के बीचों बीच भगवान विष्णु के पैरों यानी चरणों के निशान बन गए, जिनके दर्शन यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मिलते हैं। और इसी विष्णुपद मंदिर में अगर आप छत की तरफ देखेंगे तो आपको अनगिनत चिड़ियों के घोंसले देखने को मिलेंगे। विष्णुपद मंदिर के बिल्कुल पास में ही संत जनाबाई का वह मंदिर भी स्थित है जहां गांव वालों के द्वारा उनको सूली पर लटकाने का आदेश दिया गया था। दोस्तों, अभी हम गोपालपुर गांव में उसी जगह अभी खड़े हुए हैं जहां पे संत जनाबाई जी को गांव वालों ने फांसी की सजा सुनाई थी। दरअसल एक दिन पंढरपुर के मुख्य मंदिर से भगवान विट्ठल जी का हार चोरी हो गया था और संत जनाबाई सुबह शाम मंदिर में पूजा करने जाती थी, जिसकी वजह से सभी गांव वालों ने हार की चोरी का शक संत जनाबाई पे जताया और इनको फांसी की सज़ा सुना दी। और ठीक इसी जगह पे संत जनाबाई को एक बड़े से खंबे पर रस्सियों से बांध कर रखा गया था। और जैसे ही विट्ठल भगवान ने अपने भक्त को कष्ट में देखा तो वो संत जनाबाई को बचाने के लिए इस जगह पर प्रकट हुए और जिन रस्सियों को संत जनाबाई से बांध कर रखा गया था वो सब पानी की तरह पिघल गई। और ये सब देख करके सभी गांव वालों ने संत जनाबाई से माफ़ी मांग ली और तभी से यहाँ पर विट्ठल जी के चरणों के निशान बन गए और कुछ साल के बाद यहाँ पर संत जनाबाई का मंदिर बना दिया गया। इसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट 50 रुपये में ऑटो पकड़कर केकड़े महाराज के मंदिर पहुँच गए, जो कि विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगलों में 5 वर्षों की घोर तपस्या के बाद केकड़े महाराज जी इस जगह पर आए थे और इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में आपको पूरी भारतवर्ष की यात्रा करने को मिलेगी, जिसमें आपको हर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से लेकर फ्रीडम फाइटर्स, साधु संत एवं सभी बड़ी हस्तियों के दर्शन होंगे। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है जिसमें अगर आपने एक बार प्रवेश किया तो पूरा मंदिर घूम के ही आप बाहर जा पाएंगे, जिसमें आपको तकरीबन आधे घंटे का टाइम लगता है। इसके बाद हम विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुलसी वृंदावन उद्यान में आ चुके हैं और तालाब के किनारे बने इस उद्यान को महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपको अनेकों अलग अलग प्रजाति की तुलसियां देखने को मिलेंगी। और यहाँ का मुख्य केंद्र ये भगवान विट्ठल की विशाल प्रतिमा है। इस 25 फीट ऊंची प्रतिमा में भगवान विट्ठल जी कमर पर दोनों हाथ रखकर ईंट के ऊपर खड़े दिखाई देंगे, जो कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहीं पे आपको भगवान विट्ठल के सभी भक्तों की प्रतिमाएं भी नजर आएंगी और दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग्स बनाकर हिंदू संस्कृति को उजागर किया गया है। इन तुलसी के बागों में घूमने के लिए शाम के 5 बजे के बाद का समय सबसे अच्छा होता है। अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर से पंढरपुर आ रहे हैं तो पंढरपुर बस स्टैंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसकी दूरी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है। आपको बस स्टैंड के बाहर से ही 10-10 रुपये में ऑटो मिल जाएंगे या फिर आप चाहें तो पैदल चल के भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से पंढरपुर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पंढरपुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि कुर्डुवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां के लिए आपको इंडिया के हर बड़े रेलवे स्टेशन से बड़ी आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से पंढरपुर पहुंचना चाहते हैं तो पंढरपुर के सबसे नज़दीक सोलापुर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी मुख्य मंदिर से मात्र 86 किलोमीटर है। दोस्तों, वैसे तो साल के 365 दिन भगवान विट्ठल जी का ये भव्य मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है, लेकिन पंढरपुर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, जब मौसम ठंडा और सुखद रहता है। खासकर आषाढ़ एकादशी और कार्तिक एकादशी के समय पंढरपुर में विशाल मेला आयोजन और भव्य पूजा होती है,
जिसमें देश के हर कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और दोस्तों, अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो पंढरपुर में आपको काफ़ी सारे होटल्स और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको 300 से 1000 रुपये तक आसानी से रूम मिल जाएंगे। हम यहाँ पर आगरी समाज धर्मशाला में रुके थे और हमें मात्र 400 रुपये में अच्छा रूम मिल गया था। और यह धर्मशाला बिल्कुल चंद्रभागा नदी के किनारे पर बनी हुई थी, जो कि विट्ठल रुक्मणी मंदिर के बिल्कुल नज़दीक थी। आप चाहें तो यहाँ पर गजानन महाराज भक्ति निवास में भी रूम ले सकते हैं, जिसमें आपको नॉन एसी रूम 300 रुपये से लेकर एसी रूम 800 या 900 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और अगर कोई सिंगल पर्सन यहाँ पर डोरमेट्री लेना चाहता है तो मात्र 70 रुपये में आपको यहाँ पर लॉकर और बेड मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ बने प्रसादालय में 60 रुपये देकर अनलिमिटेड फूड भी खा सकते हैं। दोस्तों, गजानन महाराज भक्ति निवास विट्ठल रुक्मणी मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास बना हुआ है। और अगर आप पंढरपुर पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ का फेमस फूड जवार भाकरी और भात खाना ना भूलें, जो कि सिर्फ 20 रुपये पर प्लेट मिलता है। ये जवार की रोटी रहती है और बेसन का झुमका रहता है और आम का अचार रहता है और हरे मिर्च का ठेसा रहता है। और अगर हम इस यात्रा के बजट की बात करें तो एक आदमी को रूम, खाना पीना, घूमना, दर्शन सब कुछ मिला करके 300 से 400 रुपये पर डे का खर्चा आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते यहीं पर एंड और उम्मीद करते हैं कि आपको भगवान विट्ठल जी के अच्छे से दर्शन हुए होंगे और हमारी वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। और हम ऐसे ही अलग अलग जगहों की वीडियो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम साई राम।